अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, मेरे लिए भी करे। आज का जो टॉपिक है वो है दुबई में लाइसेंस लेने का, ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको यही बताना बोलना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो भी नए बहन भाई आने वाले हैं उनके लिए इस वीडियो की बरकत से आसानी हो, उनके लिए इंशाल्लाह जो आपके लिए मुफीद होगी। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, first you have to fix your visa. After that, when you receive your ID, that time you have to go for eye test. Eye test is most important in Dubai, क्योंकि वो आपकी आइज़ को चेक करेंगे कि आपको किसी किस्म की अ, अ, यानी कि कमी तो नहीं है देखने में। आपका वो टेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर नहीं भी हुए तो इतना इशू नहीं है, फिर वो आपके लिए आपको हॉस्पिटल में जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ तो, इन केस बता रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो आपको हॉस्पिटल से एक पेपर लेके आएंगे कि इसकी आई साइड वीक है या कुछ भी है, वट एवर। बट नॉर्मल नॉर्मल तरीके से जो सबको मिलता है वो ये है कि वो पास होता है। उसके बाद वो पेपर आपने लेके जाना है टाइपिंग सेंटर में। टाइपिंग सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपका 400 समथिंग कुछ रुपीज़ आएंगे, कुछ दरम आएंगे। उस आपका वो जो है वो फाइल सिस्टम में डाल देंगे, आपका फाइल जो है वो एक्टिव हो जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद फिर आपने बहुत आसान तरीका है, आपको अपॉइंटमेंट का मैसेज मिल जाएगा। वो विद इन अ वीक मिल सकता है, विद इन 10 डेज़ का मिल सकता है। उसके बाद आपने जाना है फुजीरा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट या वट एवर, जिधर भी आप रहते हैं। अगर दुबई में है तो वो वहाँ पे वो दुबई इंस्टीट्यूट होएगा। अगर शारजा में है, शारजा का इंस्टीट्यूट होगा। अजमान में है तो उधर होएगा। अबू धाबी है, हर स्टेट में एक अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमारा इधर है फुजीरा में, तो फुजीरा इंस्टीट्यूट हमें जाना पड़ेगा। उसके जाने के बाद आपका ये काम है कि वो अगर आपके पास पुराना कोई भी लाइसेंस है, जैसे मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी है, तो आप वो शो करवाना पड़ेगा आपको। उससे क्या होगा कि आपको 4 क्लासें कम मिल सकती हैं, 5 क्लासें आपको कम मिल सकती हैं। उसके बाद अगर वो आपको ट्राई भी देना चाहते हैं तो वो भी ट्राई भी दे सकते हैं आप, अपनी क्लासेस कम करवाने के लिए। लेकिन ओवरऑल जब आपकी फाइल न्यू आपकी होती है तो आपको जो है वो क्लासेस 40 क्लासेस मिलती हैं। 40 क्लासेस के साथ जैसे ही वो आपकी फ़ाइल सिस्टम में डाल देगा, आपको फिर दोबारा अपने अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करना है। कौन सा टाइम आपको मुफीद लगता है, कौन सा टाइम आपको सूटेबल लगता है। आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में फ्री हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो आप अपनी क्लास का टाइम उनको बता दें कि मेरा ये क्लास का टाइम है और इस टाइम पे मैं अपनी क्लास कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे फिर, और इसमें ये भी एक ऑप्शन है कि आप डेली विजन पे, डेली वो रूटीन के ऊपर अपनी क्लास लेना चाहते हैं कि आप वीकेंड के ऊपर लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वीकेंड के ऊपर होगी तो वो वीआईपी क्लास में होगी, तो उसके एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप डेली रूटीन में करते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डेली रूटीन में ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको डेली डेली डे बाय डे आपको पता चलता है कि कल मैंने ये गलती की थी, आज मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो डेली आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और आपकी यानी कि आपकी कमी कोताही है वो डेली डेली कवर होती जा रही होती है। इस लिहाज से डेली क्लासेस बहुत बेहतर होती हैं। और लास्ट में यही है कि जब आपका वो आपको कॉल कर देंगे, जो भी आपने टाइम दिया होगा उस टाइम पे में वो आपको बुलाएंगे और आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। फ़ोन पे बता देंगे कल आपकी इतने बजे क्लास है, तो उस लिहाज से आपकी क्लास वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसी दौरान आपकी फिर वो विद इन 10 डेज़, आफ्टर 10 डेज़ आपका एक कच्ची ट्राई होगी, यानी कि इनसाइड पार्किंग की टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर आपके जब आपने वो क्लियर कर लिया, फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके बाद जब वो क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका फिर वो है, आपको रोड टेस्ट के लिए आपको रेडी करेंगे। तो वो जैसे आपकी 40 क्लासेस हो जाएंगी, फिर आपका असेसमेंट टेस्ट लेंगे। असेसमेंट टेस्ट के अंदर ये होता है कि वो आपको जज करते हैं, देखते हैं कि आपको कितनी क्लासेस यानी कितनी ड्राइविंग आ गई है। उस हिसाब से फिर आपको 8, 10, 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्लासेस आपको और मिल सकती हैं। अगर आपने अच्छी गाड़ी चला के दिखाई इंस्ट्रक्टर को, तो वो आपको मिनिमम 8-9 क्लास और 10 क्लास दे सकता है।
और 10 क्लास के बाद फिर वो जब आप फिनिश कर देंगे, यानी टोटल आपकी क्लास 40 और 10 ये बिलफर्ज आपको 10 मिलती हैं, 40 आपकी पहली बारी और 10 ये 50 क्लास होगी। 50 क्लास के बाद आपकी जो है पहली वो ट्राई आ जाएगी। पहली ट्राई अगर तो आपने क्लियर कर ली जो कि शुरते के साथ होएगी, तो विच इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं होएगी तो फिर आपको फिर वो आपके मिस्टेक्स देगा, आपकी आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, और रिटर्न में देगा, आपको पता चल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम पे के लिए फिर आपको 1 वीक की एक और ट्राई डाल देगा, जो आपके 1 हफ्ते के बाद आएगी, और उसकी अलग से क्लासेस होगी, उसके अलग से पैसे होंगे, वो जो आपको पे करना होगा। ये ऐसा सूरत हाल है, जब तक आपका लाइसेंस आपके हाथ में नहीं आएगा तो आपके जेब से पैसे जाते जाएंगे। तो इसको कोशिश करें कि आपको पहली ट्राई में ही अपने ड्राइविंग को इस तरह इतना मजबूत करें अपने आप को, इस तरह अपने आप को ट्रेन करें कि आप पहली ही ट्राई में लो अपना लाइसेंस ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब मुझे बिल्कुल गाड़ी का आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने पाकिस्तान कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन मैं इधर आया तो जो पुराना ड्राइवर होता है उनके लिए थोड़ा मसला होता है गाड़ी चलाने का। लेकिन मैं जब पाकिस्तान से इधर आया तो मुझे बहुत इजी था, क्योंकि न्यू रूल्स थे मेरे लिए, सारा न्यू था। तो इसलिए फिर मैं दूसरा के आराम से मैंने गाड़ी सीख ली थी इधर से, और जो इनके रूल्स थे रेगुलेशन से मैंने इनको अपने यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। और वैसे भी मेरी डेली बेसिस की क्लासेस थी, तो डेली बेसिस की क्लासेस के ऊपर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो जो गलती थी तो मैं उनको डे बाय डे कवर करता जा रहा था। तो इस लिहाज से मुझे बहुत मेरे लिए बहुत इजी रहा। दूसरी बात ये थी कि मैंने जो अपना लाइट व्हीकल का लाइसेंस लिया, छोटी गाड़ी का है, जो प्राइवेट कार होती है वो मैंने अपनी पहली ट्राई पे लिया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद मैंने ये पिछले साल बस का लाइसेंस लिया, तो वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली ट्राई में ले लिया। मुझे कुछ मुश्किल नहीं हुआ उसके अंदर। तो ये नहीं कि जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, आपके लिए मुफीद होगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो मैं इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच आपके साथ देने का, आपका सपोर्ट करने का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। और वंस अगेन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए वाले आने वाले आदमी हैं वो भी प्लीज़, और जो पुराने हैं वो वॉच टाइम तो मुझे देंगे ही ना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।